स्टूडेंट्स, आज हम जो देखने वाले हैं वो है वुड्स रिएक्शन। हेलोजन डेरिवेटिव, ये जो चैप्टर है, ये हेलोजन डेरिवेटिव, ये जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसके अंदर ये जो टॉपिक है वुड्स रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शुरू करते हैं। देखो वुड्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? पहले हम वुड्स रिएक्शन डेफिनेशन को जान लेते हैं। डेफिनेशन है वो ऐसी है कि अल्किल हैलाइड बॉइल्ड in presence of dry ether and sodium metal। ठीक है, ये देखो alkyl halides if boiled with sodium metal presence of dry ether it gives alkane by coupling of 2 moles of, या फिर उसको बोलेंगे 2 molecules of alkyl halide। alkyl halide, ये जो आगे का पार्ट मैंने बताया ना, it gives alkane, इसके आगे का जो पार्ट है by coupling of 2 molecules of alkane, बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने करेक्ट बेसिस है। डेफिनेशन यहां पे इसकी मैंने बोल दी, ये बस alkyl halide is boiled with sodium metal in presence of dry ether, it gives alkane। खत्म, कोई ज्यादा इसमें नहीं, बस आगे का जो सेंटेंस है वो इसको सपोर्ट करता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या देख रहा है कि बाय कपलिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब आपको एक समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है वहां पे, प्रोडक्ट को कैसे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आता है कि हमेशा कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, सब सेम दिख रहा है, कार्बन 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 वही रिएजेंट वही सब सॉल्वेंट, तो प्रॉब्लम आ जाती है हमेशा कि रिकॉर्ड याद कैसे रखें, मेमोराइज कैसे करें। तो इसमें जो है ये आप ध्यान में लीजिए, वुड्स रिएक्शन में अल्किल हैलाइड है, सोडियम मेटल है और ड्राई ईथर। सोडियम मेटल और ड्राई ईथर ये जोड़ी बहुत कमाल की है, क्योंकि जब भी आप सोडियम मेटल लोगे तो उसके साथ ड्राई ईथर जरूर रहेगा, क्योंकि सोडियम मेटल अगर लेना है तो उसको सॉल्वेंट जो है वो मॉइस्चर वाला नहीं चलता, मतलब वाटर वाला नहीं चलता, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन हम करते हैं वो पानी के अंदर हो जाती है, मीडियम है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, तो एक्वस होता है, वो एक्वस मीडियम बोलते हैं उसको, तो एक्वस मीडियम में नहीं होती रिएक्शन। रिएक्शन एक्सक्लूसिवली ड्राई था, ड्राई था का मतलब ये तो नहीं कि वो सूखा है, मतलब कोई पाउडर या फिर सॉलिड नहीं, ड्राई का लिक्विड ही होता है, लेकिन उसको ड्राई इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट 0% है, मॉइस्चर कंटेंट 0%, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्राई ईथर, है ना। ड्राई ईथर ये जनरली डाइथिल ईथर यूज किया जाता है, उसको हम पेट ईथर भी बोलते हैं। अल्किल हैलाइड बॉइल्ड, तो अल्किल हैलाइड है, जनरल रिएक्शन दिख रहा है यहां पे, ये अल्किल हैलाइड है आपका RX, ठीक है, ये RX किसके साथ बॉइल करना है, सोडियम मेटल के साथ Na, इसको बॉइल कर दिया हमने। एक ड्राई ईथर क्या है, ये सॉल्वेंट है ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर क्या मिलेगा, अल्केन, मतलब R। अभी अल्केन है तो बहुत से कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर RH लिखे, नहीं R, क्यों, क्योंकि मैंने ये आगे का सेंटेंस इसीलिए ज्वाइन किया, बाय कपलिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड, ये अल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल कपल होते हैं, मतलब एक साथ आते हैं, जैसे कि ये मैं एक आपके इमेजिनेशन के लिए मैं बता दूं, RX, एक दूसरा मैं XR उसी का जैसे निकाल लेता हूं अपोजिट, तो ये जो दोनों X है ना, ये दोनों X निकल जाएंगे, किसके साथ निकल जाएंगे, सोडियम एटम के साथ, सोडियम ले लिया है हमने, तो 2 सोडियम है, एक यहां पे आ जाएगा एक यहां पे, तो ये सोडियम के साथ एक चला गया, दूसरे सोडियम के साथ दूसरा चला गया, ये दोनों आपस में मिल गए, ये RR आपस में मिल गए सीधा, तो क्या मिला RR, तो हमने एक प्रोडक्ट लिख दिया RR, ठीक है, ये मैकेनिज्म है इसका।
NaX निकल जाता है और RR कपल हो रहा है, तो कपलिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की कपलिंग हो रही है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये रिएक्शन में हमेशा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उससे ज्यादा ही कार्बन आपको यहाँ पर मिलेंगे प्रोडक्ट में, कभी सेम नंबर नहीं मिलेंगे या फिर कम नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो वुड्स रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, इसको हम स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप रिएक्शन, क्योंकि इसमें हायर नंबर ऑफ कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, RH प्लस है ड्राई कर। अभी ये रिएक्शन में सीखने समझने और याद रखने वाली बात जो है वो ये, इसमें दो तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट। क्या? नंबर 1, ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं? तो ड्राई ईथर इसलिए यूज करते हैं, ड्राई ईथर इज यूज्ड, ड्राई ईथर इज यूज्ड because sodium metal is sensitive towards water, ठीक है, sensitive towards water, it gives vigorous reaction with water. To avoid the explosion we don't use water in this reaction, we use dry ether, इसलिए इसको ड्राई बोला है, इसमें पानी नहीं है, ड्राई, सेंसिटिव टुवर्ड्स वाटर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, दिस मेथड is step up method, this reaction is step up reaction, step up reaction क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इसमें प्रोडक्ट में ज्यादा है रिएक्टेंट से, as number of carbon atoms are more in product than that of reactant, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, अगर हमेशा ऐसा ही होने वाला है, कपलिंग होने वाली है, एक अल्किल हैलाइड दूसरे अल्किल हैलाइड्स के साथ मैच होने वाला है, तो ये तो बात हमेशा से आपको लॉजिकल है कि कभी भी इसमें ऐसा कंपाउंड नहीं तैयार किया जा सकता, ऐसा अल्केन तैयार नहीं किया जा सकता जिसमें सिर्फ एक कार्बन है, और ऐसा कौन सा है अल्केन? मीथेन है। तो मीथेन इससे तो कभी तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन है और इसमें तो कम से कम तो दो लगने वाले दो अल्किल हैलाइड आपस में मिलेंगे, तो कम से कम ऐसा अल्केन बनेगा जो दो कार्बन कम से कम उसमें होंगे, मतलब मीथेन से शुरुआत होगी, और बाकी सब बना सकते हैं लेकिन मीथेन नहीं बना सकते क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड by this method, मीथेन cannot be produced by this method, ये मेथड से मीथेन नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, ठीक है। ये वुड्स रिएक्शन की स्पेशलिटी, एक ड्राई ईथर यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूसरा, ये स्टेप अप रिएक्शन है, इसलिए याद रखें कि इसमें हमेशा ज्यादा कार्बन वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा, कम या सेम नंबर वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसलिए इसमें कभी भी मीथेन आप तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में टाइप है, वुड्स रिएक्शन में टाइप है, एक सिंपल वुड्स रिएक्शन आती है और एक कॉम्प्लेक्स वुड्स रिएक्शन आती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वुड्स रिएक्शन, एक जो है सिंपल वुड्स रिएक्शन और दूसरी जो है वो है कॉम्प्लेक्स वुड्स रिएक्शन। अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखो मैं इसको थोड़ा जगह बना लेता हूँ, यहाँ पे जगह बना लेते हैं।
सिंपल वुड्स और ये है कॉम्प्लेक्स वुड्स। बहुत ही आसान है ये। सिंपल वुड्स कौन सी होती है? सिंपल वुड्स वो रिएक्शन है जिसमें एक ही टाइप का अल्किल हैलाइड हम यूज करेंगे, RX, कोई भी एक, ठीक है। सो ओनली वन टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड इज यूज्ड, ठीक है। एक ही अल्किल हैलाइड यूज करेंगे आप इसमें। तो एक ही अल्किल हैलाइड, चाहे फिर उसमें कितने भी कार्बन हो, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, चार कार्बन हो, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। अगर एक कार्बन है, एक ही अल्किल हैलाइड है, तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें दो कार्बन रहेंगे। अगर मैं दो कार्बन लेता हूं तो उसका प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें चार कार्बन रहेंगे, क्योंकि एक के दो, दूसरे के दो। अगर मैं तीन कार्बन लेता हूं तो दूसरे के तीन, मतलब प्रोडक्ट जो रहेगा उसमें छह कार्बन रहेंगे। तो आप चाहे कितने भी कार्बन ले लो, लेकिन कंपाउंड एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर एक ही टाइप का कंपाउंड आप यूज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सिंपल वुड्स रिएक्शन। और सिंपल वुड्स रिएक्शन में चाहे ऑड नंबर ऑफ कार्बन लो या इवन नंबर, दोनों की सम क्या आती है? इवन नंबर ही आती है हमेशा। इसलिए सिंपल वुड्स रिएक्शन में हमेशा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्केन हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला मिलेगा। ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली इवन नंबर ऑफ, या फिर इसको थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम is obtained as product। ओनली एक वर्ड डाल देते, इसलिए ये सेंटेंस जो है आपका बहुत इफेक्टिव हो जाता है। ओनली अल्केन हैविंग ओनली इवन नंबर, यहाँ पे डाल सकते हैं ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। तो ये सेंटेंस आपका बन गया है। तो ये दो चीजें याद रखना है। सिंपल मतलब क्या कि इसमें एक ही टाइप का अल्किल हैलाइड होता है, और दूसरा क्या, इसमें हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हमेशा इवन नंबर ही रहेंगे। क्योंकि चाहे आप ऑड नंबर वाला ले लो या इवन नंबर वाला अल्किल हैलाइड ले लो, उसका अगर सम करेंगे तो इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसके थोड़ा सा अपोजिट है। देखो, तो यहाँ पे दो टाइप के अल्किल हैलाइड यूज होते हैं, इसको आप समझ गए होंगे कि ओनली वन टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड। यहाँ पे क्या है, टू टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स आर यूज्ड। दो डिफरेंट टाइप के अल्किल हैलाइड यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और अगर दो डिफरेंट टाइप के हैं तो आपको प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। मिक्सचर ऑफ थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। इसमें तीन अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपने ले लिया RX, दूसरा आपने ले लिया R-X। ये दो अल्किल हैलाइड आपने ले लिए, ठीक है। ये दो अल्किल हैलाइड अगर आपने ले लिए तो इसके तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है हम देखते हैं। देखो, एक या तो ये क्रॉस कपलिंग होगी या तो सेल्फ कपलिंग होगी। क्रॉस कपलिंग क्या होती है कि अगर ये इसका R ये R के साथ कपल हो गया तो क्या बनेगा, R बनेगा। ये R इस R के साथ कपल होने के बाद R ऐसा अल्केन बनेगा। या फिर सेल्फ कपलिंग भी हो सकती है, ये R इसी R के साथ भी कपल हो सकता है। बिकर में हम जब रिएक्शन करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि दो लिए तो दो ही आपस में रिएक्ट होंगे, वो आपस खुद से भी रिएक्ट हो सकते हैं। तो R के साथ ही अगर रिएक्ट हुआ तो क्या मिलेगा,
आर मिलेगा, और आर डैश के साथ भी रिएक्ट हो जाएगा तो आर डैश मिलेगा। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है ये सिंपल कपलिंग के हैं, सिंपल वुड्स रिएक्शन के तहत मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ कपलिंग। और ये जो एक प्रोडक्ट है ये होता है क्रॉस कपलिंग। ठीक है, ये है क्रॉस कपलिंग। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल है, याद रखो। इमेजिन करो थोड़ा सा, वुड्स रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, एक अल्किल हैलाइड है और अल्किल हैलाइड की कपलिंग रिएक्शन होती है जिससे एक नया अल्केन मिलता है, उसमें से हैलाइड निकल जाता है, अल्केन मिलता है। और ये जो अल्केन होता है ना, ये अल्केन हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं उसमें। तो सिंपल वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही टाइप का अल्किल हैलाइड हम यूज करेंगे, तो बीकर में एक ही अल्किल में एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक ऐसा अल्केन बनेगा जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है। कॉम्प्लेक्स वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप के अल्किल हैलाइड लेते हैं, लेकिन अगर जब भी आप दो डिफरेंट टाइप के लेते भी हो अल्किल हैलाइड, तो भी ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों डिफरेंट टाइप के अल्किल हैलाइड आपस में रिएक्ट करेंगे कंपल्सरी, वो आपस में भी रिएक्ट करेंगे, वो सेल्फ एक दूसरे के साथ भी, मतलब खुद के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो एक टाइप का अल्किल हैलाइड खुद के साथ ही रिएक्ट करेगा, जैसे सिंपल में हमारा वैसे, तो सिंपल वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा और कॉम्प्लेक्स वाला भी, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कपलिंग या फिर क्रॉस कपलिंग। तो सेल्फ का भी एक प्रोडक्ट मिल रहा है, सेल्फ के दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक ये आर आर, एक आर डैश और एक क्रॉस का मिल रहा है आर आर डैश। और इसमें सेल्फ कपलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, सेल्फ कपलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और क्रॉस की कम होती है। तो हमेशा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं मिलता, इसमें एक ऑड नंबर, इवन नंबर कुछ भी मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। समझ लो आपको प्रोपेन तैयार करना है, प्रोपेन तैयार करना है आपको। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, ये आपको तैयार करना है। इसको तैयार करने के लिए आपको वुड्स से अगर तैयार करना होगा तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि कपल होके बना है, मतलब इसका रिवर्स कीजिए, तो इसको ब्रेक कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से सेम ही है, यहाँ से ब्रेक कर दिया तो इधर एक कार्बन आ गया, इधर 2 कार्बन आ गए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक कार्बन इधर आ गया प्लस इधर 2 कार्बन आ गए, तो एक कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, इससे ये बनाएंगे आप, ये बनेगा, ये x इधर लगा दिया, इसको भी एक x लगा दिया, तो ये दोनों का कपल होके ये बना। लेकिन ये 100% थोड़ी ना बना, ये 100% तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसके साथ खुद के साथ भी कपल हो जाएगा, तो एक साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, 2 के साथ और 2, और ये भी खुद के साथ कपल करेगा, एक के साथ और एक, मतलब एक इथेन भी बनेगा। तो एक ब्यूटेन बना, इथेन बना और फिर प्रोपेन बना, ठीक है, क्रॉस कपलिंग में। तो क्रॉस कपलिंग में हमेशा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्रॉस कपलिंग का। जैसे कि CH3Cl प्लस C2H5Cl, सोडियम है, ड्राई ईथर है, इसको हीट दे रहे हैं। तो अभी प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकता है, खुद के साथ अगर कपल करेगा तो क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, C2H5 खुद के साथ कपल करेगा तो क्या मिलेगा, C4 हो जाएगा ना, C4H10 हो जाएगा, 5 और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये इसके साथ कपल करेगा तो 3 कार्बन हो जाएंगे, मतलब CH3 CH2 CH3। इसको भी इलैबोरेट करके लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको भी इलैबोरेट करके लिखता हूँ, आपको ध्यान में आना चाहिए इसलिए, CH3 CH2 Cl। तो आगे ध्यान में बात, ये है आपका मीथेन, ये है आपका इथेन। मीथेन और इथेन को मिलाकर क्या बना, या तो प्रोपेन बना
इथेन इथेन के साथ रिएक्ट करेगा, 2 के साथ 2 4 ब्यूटेन बना, ठीक है। और मीथेन मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना, इथेन बना। सॉरी, ये इथाइल क्लोराइड है, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये इथाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि वुड्स रिएक्शन क्या है। वुड्स रिएक्शन में हमने देखा कपलिंग होती है RX सोडियम ड्राईएथर के साथ। जैसे भी आप हमेशा याद रखना, सोडियम ड्राईएथर देख रहे हो और रिएक्टेंट के सामने आपको, रिएक्टेंट की जगह पे आपको अल्किल हैलाइड दिख रहा है, ये वुड्स रिएक्शन। एकदम सिंपल तरीका है वुड्स रिएक्शन को जानने का, ठीक है। ये अल्किल हैलाइड के साथ सोडियम ड्राईएथर अल्केन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन, जिसके हमने दोनों टाइप भी देख लिए, एग्जाम्पल भी देख लिया। आई होप कि आपको ये लेक्चर और ये वीडियो बहुत समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको सवाल है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप इसके सवाल डाल सकते हैं। कोई भी सवाल होगा तो इसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपको और किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए या वीडियो बनाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं वो ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ, जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, इसके सेम रिएक्शन जो मैंने शुरू में बता दी कि एक रिएक्शन होती है इसकी बहुत सेम और सिमिलर रिएक्शन, जिसका नाम है फिटिंग रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।